साईं राम। आप लोग कैसे हो? तो सबका मालिक एक चैनल में आपका स्वागत है। और मेरा नाम है साईं प्रीति और मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ, अपने ससुराल के बारे में और बाबा के बारे में, कि मुझे ससुराल से कैसे मतलब कि मैं यहाँ आई उस नरक से, और मेरे साथ क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, मैं वो सब बताना आपको चाहती हूँ। बस आप लोग ध्यान से सुनिए। तो मेरी शादी का 14 साल हो गया। मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था 14 साल में। तो मैं जब पहली बार शादी करके गई थी तो मेरे घर में तो पहली बात मेरी मम्मी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि ये ऐसा था ही उनका परिवार, ना लड़का ठीक, ना उनकी माँ, ना बहन, ना कोई। शादी करने के बाद ही तो सबको पता चलता है ना, जब लड़की वहाँ शादी करके जाती है तब उस लड़की को पता चलता है कि परिवार अच्छा है कि ख़राब है। तब पता चलता है कि कैसा लड़का है, कैसा परिवार है उसका। तो मेरी शादी के 2 महीने हुए थे, तो मेरी शादी का 14 साल हो गया है। जब मैं शादी करके पहली बार ससुराल गई थी तो मुझे सब ठीक लग रहा था, बहुत अच्छा चल रहा था 2 महीना से। और 2 महीना तक ही मेरे साथ अच्छा व्यवहार है। जब मैं पहली बार शादी करके गई तो सब लोग ताने मारने लगे कि तुम मतलब इतने गहने लाए हो, इतने कम, ये मतलब चैन इतना पतला है, तुम्हारी मम्मी ये नहीं दी है, तुम्हारी मम्मी बर्तन नहीं दिए, तुम्हारी मम्मी मतलब हर जगह मतलब सब से वो बेइज्जत करने लगी, सब जगह से वो बेइज्जत करने लगी। मुझे सबको सुनाना शुरू कर दी कि तुम्हारी मम्मी बहुत पतला चैन दी है, अंगूठी दी है इतना पतला। मतलब बहुत, मैं शादी करके जिस दिन गए थे मैं उसी दिन मैं समझ गई थी ये ठीक, ये लोग नहीं हैं, ये मुझे बहुत तंग करने वाले हैं। तो फिर मेरा अगले दिन रिसेप्शन था। जब रिसेप्शन के समय मैं बैठी वहाँ तो मुझे बहुत रोना है, बहुत लोग ताना मारे। मैं ससुराल वाले मेरी सास बहुत ही ताना मारने लगी, मेरी ननद ताना मारने लगी कि तुम्हारा कैसा मायका वाला है, कैसा है, क्या है, कैसा मतलब चैन दिया है, इतना पतला कहीं दिया जाता है, बर्तन ऐसा दिया है, ऐसा दिया। मतलब बहुत बेइज्जती। मैं अपने रिसेप्शन के दिन ही बहुत रोने लगी कि मैं कहाँ फंस गई हूँ, कहाँ नहीं फंस गई। ठीक है, अब इतना सुनने के बाद भी मैं क्या करूँ? मैं तो फंस चुकी थी पूरी तरह से। मुझे नहीं समझ में आया था कि मैं अब क्या करूँ। तो फिर 2 महीना तक तो थोड़ा मोड़ा ठीक रही। फिर 2 महीना बाद वो अपना जो ड्रामा दिखाना शुरू कर दी, मुझे बेइज्जत करना, मारना, पीटना, गाली गलौज करना, हर चीज़। यहाँ तक मेरे हस्बैंड भी अपनी माँ का सपोर्ट करते थे। मेरे देवर मारते थे, मेरी सास, मेरी ननद, मतलब एक ससुर छोड़ के। ऐसे भी ससुर अभी है नहीं, अब दुनिया में है नहीं, वो चले गए आज से 10-11 साल पहले। तो उनका नाम मैं नहीं लूँगी। वो ठीक थे, अच्छे थे, वो एक वही अच्छे इंसान थे। बाकी लोग कोई भी ठीक नहीं है, ना मेरे हस्बैंड, ना मेरे सास, ना मेरे देवर, ना मेरी ननद। मुझे सब लोगों ने इतना परेशान किया, मैं हमेशा रोती रहती थी। ना मुझे घर पे बात किया देने दिया जाता था, ना मुझे अगल बगल में अड़ोसी पड़ोसी तक से यहाँ बात नहीं करने दिया जाता था कि मैं किसी का पोल खोल दूँ। मेरे हस्बैंड भी उन लोग के साथ हमेशा ही उनके साथ रहते थे, सपोर्ट में। अभी भी रहते हैं, अभी भी उनके साथ ही सपोर्ट में अगर मैं कुछ उन लोग के बारे में बोल भी देती हूँ ना, तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं। तो बस यही सब बात है। और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे इतना सताया गया, मेरे पेट में बच्चा रहने के बावजूद भी मेरे हस्बैंड मेरा पीछा नहीं छूटे थे। मुझे मारते थे, मुझे गाली गलौज करते थे। किसके कहने पर? अपनी माँ के कहने पर, अपनी बहन के कहने पर मुझे मारते थे। जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे सीढ़ियों से ढकला जाता था ताकि मैं मर जाऊं बच्चे के साथ। मेरा कहानी ख़त्म। बस कोई कितना परेशान होगा, कितना ही परेशान होगा, अगर मैं नहीं बोलती
तो और भी पता नहीं मेरे साथ क्या होता। तो मेरा मुंह खुलना शुरू हो गया उसी समय से। मैं बहुत बुरी बन गई अपने हस्बैंड के लिए। उनका कहना है कि मैं मार खाऊं, मैं मार खा के रहूं, मैं गाली गलौज सुन कर रहूं, लेकिन एक सब उनकी माँ से मैं नहीं बोलूं, ना उनसे मुंह लगाऊं, ना उनकी बहन से मुंह लगाऊं। ऐसा होता है क्या? कब तक इंसान चुप रहेगा? कब तक आखिर चुप रहना पड़ेगा? तो मेरा भी मुंह खुल गया, तो मैं भी बोलना शुरू कर दी। फिर धीरे 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 मुझे बेइज्जत करना शुरू हो गया। फिर मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया, उसमें भी उसको चैन नहीं मिला। तो रोज़ आके मुझे गाली गलौज करे, तुम अलग हो गई हो, तुम अलग हो गई हो। जबकि वही मतलब माँ बेटा और बहन मिलकर मुझे अलग कर दिया। और मेरे हस्बैंड ही बोलते तुम ही अलग हुई हो, अभी तक बोलते हैं मुझे। वो इतना दिन शादी का हो गया, अब तो मैं रेंट के मकान में रह रही हूँ। मुझे घर से निकाल दिया मेरे हस्बैंड मिलकर, मेरी सास ननद सब मिलकर मुझे घर से निकाल दिया। और मेरे हस्बैंड इल्ज़ाम लगाते हैं कि तुम अलग रहती हो। मैं तो बोलती हूँ ऐसा हस्बैंड किसी को भी ना मिले, दुश्मन को भी ना मिले ऐसा हस्बैंड जो गलत को गलत नहीं बोलता है, वो गलत को ही साथ देते रहते हैं, हमेशा ही गलत को साथ देते हैं। और इसी बात से लेकर हम लोग में लड़ाई हो जाता है, आनाबानी हो जाता है। और बस, और वो अगर मेरे बाबा नहीं होते ना तो आज मैं ज़िंदा भी नहीं रहती। मुझे वो सारा वो गत बना के रख दिए, मुझे मारना पीटना शुरू कर, हद पार कर दिए एकदम। मुझे मैं जैसे तैसे मैं मर जाऊं, बस मैं मर जाऊं। वो यही चाहते थे, मेरे हस्बैंड भी और मेरी सास भी। बस मैं बहुत घुट घुट के वहाँ जीती थी, बहुत घुट घुट। अगर बाबा नहीं रहते तो नहीं निकल पाते, मैं कभी भी वहाँ से नहीं निकल पाती। आज जो हूँ मैं अपने बाबा के बदौलत हूँ यहाँ। और मैं आगे का ही बताती हूँ आपको। तो जब मैं रेंट के मकान में आई तो मुझे ससुराल से कुछ भी लाने नहीं दिया। जब तक यहाँ तक मेरे हस्बैंड पूरा मेरे अपने मम्मी को सपोर्ट करने लगे, नहीं तुम्हारा यहाँ कुछ भी नहीं है, तुम सामान नहीं लेकर जाओगी, एक भी सामान नहीं लेकर जाओगी। मुझे नहीं लाने दिया। मैं सिर्फ अपना गहना जेवर लाई, एक वॉशिंग मशीन, टीवी और एक फ्रिज। बस मैं 3 ही चीज़ लाई, बाकी कुछ भी मैं नहीं लाई। अब मेरी वहाँ ससुराल से निकालने वाले मेरे बाबा हैं, वही आज मैं उनकी बदौलत जी रही हूँ। मैं जब रेंट के मकान में गई थी तो मैं 3 चीज़ लेके गई थी बस, फ्रिज, टीवी और वॉशिंग मशीन। बस यही 3 चीज़ मैं लेके गई थी। और मैं बेड में ना एक पलंग तक नहीं लेके गई, एक चादर, एक बिछावन तक मैं नहीं लेके गई। सब मैं रेंट के मकान में आई हूँ। बाबा मेरा ऐसा कर दिए कि मैं पूरा घर भर दिए, मेरा पूरा घर भर दिए। आज मेरे पास सब कुछ है, सब कुछ है। अब सब देख कर आश्चर्य करता है कि तुम्हारे पास इतना कहाँ से आ गया। तुम जब आई थी ससुराल से तो कुछ भी नहीं लेकर आई थी। मैं ज़मीन पर सोती थी, गद्दा भी, वो कूट होता है ना, जैसे टीवी उवी का कूट होता है, वो बिछा के मैं चादर बिछा के सोती थी ज़मीन पर। कितना लोग मुझे दूस के चले जाते थे कि तुम ऐसे रहती हो, वैसे रहती हो। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। मेरा 1 साल के अंदर मेरे बाबा हर चीज़, वो सुख सुविधा दे दी, हर चीज़ भर दी, एक एक चीज़ भर दी। जो हम नहीं भी मांगे वो भी मेरे बाबा भर दिए। मेरे माँ बाप ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। कहते थे तुम घर मत आया करो, तुम्हारे आने से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता था। मेरे पापा तक यहाँ बोलते थे कि तुम जाके मर जाओ रेलवे लाइन में कट के। कोई बाप ऐसा बोलता है क्या? मेरी माँ, मेरा भाई बोलता है तुम नहीं आया करो यहाँ, तुम्हारी वजह से मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होता है। तो
क्या करूँ, धीरे 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 सबका समझ में आ गया कौन कैसा है क्या है। सबका शकल, सबका जो नीयत होता है बाबा, सबका चेहरा मेरे सामने ला के रख दिया कि देखो ये लोग ऐसा है, सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। जब ज़रूरत होता है तो मैं मदद करती हूँ, फिर भी लोग मुझे ताना मारते हैं। फिर भी ताना मारेंगे, ऐसा करती हो तुम, बाबा बाबा रटती हो, तुम ऐसे करती हो, दिन भर पूजा पाठ करती हो, दिन भर बाबा का ही नाम लेती हो। तो भाई मैं जो किए हैं मैं तो उनका नाम लूँगी। मेरे बाबा मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, शादी करके बस ढकेल दिए वहाँ नरक में। नरक की ज़िंदगी में जी रही थी। आज मैं यहाँ आई हूँ तो मैं थोड़ा ठीक से जी रही हूँ। और अभी भी मेरे हस्बैंड नहीं सुधरे, अभी भी नहीं। और अब मुझे उम्मीद भी ख़त्म हो गई। अब मैं उम्मीद नहीं रखती हूँ, मुझे मतलब ही नहीं उतना। मैं अपना काम से मतलब रखती हूँ बस, अब बाबा से बस। कोई कितना बर्दाश्त करेगा। सब ने साथ छोड़ दिया, अपना पढ़ाया सब ने, सिर्फ एक ही साथ दिया, वो है मेरे बाबा। मेरे बाबा बाप से भी बढ़कर है। मेरे दोस्त हैं, मेरी माँ है, मेरी ज़िंदगी है। वो बहुत कुछ किए हैं मेरे लिए। मैं उनका एहसान कभी भी नहीं भूल सकती, कभी भी नहीं। मैं उनका हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी, चाहे मुझे लोग गाली ही क्यों ना दें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कभी उनको नहीं छोड़ सकती। अच्छा, और बस मैं यही बोलूँगी कि आप लोग भी मत कभी छोड़िएगा, चाहे कितना भी हो कष्ट, कितना भी कष्ट हो, वो आपको नहीं छोड़ेंगे, आप उनको मत छोड़िएगा। वो सबका चेहरा दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे सामने क्या है, तुम जिसके पीछे भाग रही हो वो तुम्हारे पीठ पीछे छुरा भोंक रहा है, तुम उसके पीछे मत जाओ। वो सबका असलियत दिखाते हैं। और भी बहुत सारा कहानी है, बाबा मुझे कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, मेरे बच्चों को कैसे, मेरी बेटी को कैसे ठीक किए, और भी मैं बताऊंगी। तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। अगर मेरे बारे में और भी कुछ सुनना है तो मैं बताऊंगी। आप बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। और बाबा पे विश्वास करना बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, कभी भी मत छोड़िएगा, चाहे कितना भी मुश्किल आ जाए, कभी भी मत भटकिएगा। लोग बहुत ही बोलते हैं, लोग आपको भटकाएंगे कि इस भगवान को छोड़ो दूसरे भगवान को पकड़ो, लेकिन उन मूर्ख लोगों को कौन बताए कि ये बाबा है। बाबा जो है हर रूप में है, हर रूप उनका है, एक एक रूप उनमें समाया हुआ है, लेकिन लोगों को, इंसानों को समझ में नहीं आता है। क्या करें, बुद्धि सबका भ्रष्ट हो चुका है और कुछ नहीं कर सकते हैं। बस मैं तो बाबा पे बहुत ही ज़्यादा विश्वास करती हूँ। अब मैं उनको कभी छोड़ भी नहीं सकती। मैं क्यों छोड़ूंगी उनको, वो क्या छोड़ने की चीज़ है। जो पसंद नहीं आया तो छोड़ दूँ, ऐसा मैं नहीं करती। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मेरा कान भरते हैं, मैं फिर भी बोलती हूँ कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दे। बस मैं किसी के बात पे यकीन नहीं करती हूँ, मैं किसी के बात पे मैं नहीं जाती हूँ। मुझे अपने बाबा पे बहुत विश्वास है, और आप लोग भी विश्वास रखिए। और बाबा का हाथ कभी मत छोड़िएगा, कभी भी नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, कभी भी उनका हाथ मत छोड़िएगा, कभी भी नहीं। बाबा को भी उम्मीद रहता है कि देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, मुझे छोड़ते हैं या अपनाते हैं। बाबा को बहुत विश्वास होता है, बहुत। उनको ना बस कुछ नहीं चाहिए,
उनको दुलार प्यार कीजिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे पूछिए कि बाबा आप खाना खाएं कि नहीं खाएं। तो चलिए मेरे साथ खाना खाइए, मेरे साथ बैठिए, मुझसे बात कीजिए। बाबा को कुछ भी नहीं चाहिए, बस बाबा को ना सिर्फ भाव चाहिए। उनसे कोई दुलार प्यार करें, उनसे अच्छा से बात करें, उनके साथ रहे, उनसे पूछे कि आपका कर मतलब आप किसी परेशानी में नहीं है बाबा, ज़्यादा दूर मत जाइए, बाबा अपना ख्याल रखा कीजिए। बस बाबा हमेशा आपके साथ रहेंगे, अपने बच्चों के साथ। और भी बताना है लेकिन अभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गया वीडियो, तो इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देती हूँ। आप सभी को ओम साई राम, जय साई राम। खुश रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए और बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साई राम।